मेरा वाला वो थानेदार है। ना, इतना घिनौना स्पर्श हमारे थानेदार सा का हो ही नहीं सकता। ये हमारे थानेदार सा नहीं, ये कोई बहरूपिया है। एक राक्षस अपने कितने भी रूप बदल ले, लेकिन उसका व्यवहार कभी नहीं बदलता। ऐसे ही एक दुष्ट राक्षस था जालंधर, जिसका जन्म महादेव की तीसरी आंख से लिपटी ज्वाला से हुआ था। जालंधर बहुत ही दुष्ट था। वो माता पार्वती को लुभाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगा, बल्कि उसने महादेव का रूप ही धारण कर लिया। हाँ, ये तो कितनी गलत बात है मासा। फिर माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी जैसे दिखने वाले इंसान को कैसे पहचाना कि वो एक राक्षस है? स्पर्श से। जब उस दुष्ट राक्षस ने माता पार्वती को छुआ ना, तो माता पार्वती उसके छूने से ही समझ गई कि ये उनके पति नहीं बल्कि कोई और है। ऐसा है बिंदनी कि बुरा इंसान चाहे कितने भी रूप बदल ले, चेहरा बदल ले, कपड़े बदल ले, पर अपनी बुरी नीयत कभी भी ना बदल सके। अब इस जालंधर नहीं देख ले, उसने शिव जी का रूप तो चुरा लिया, लेकिन उनका माता पार्वती के प्रति पवित्र प्रेम और वो पवित्र स्पर्श ना चुरा पाया। तभी तो माता पार्वती जी समझ गई कि वो उनके पति नहीं, कोई राक्षस है। और मैं तो कहूँ सिर्फ माता पार्वती ना, दुनिया की कोई भी पत्नी जो अपने पति से सच्चा प्रेम करे, आंखें बंद करके भी किसी के पास आते ही अपने पति और किसी अनजान पुरुष में ये फर्क यूं महसूस कर सके, यूं। जब तक मुझे ये पता न चल जाए कि मीठी माई और क्या झूठ बोल रही है, हमारे थानेदार सा कहाँ है, मैं किसी से कुछ भी ना कह सकती। तब तक मैंने इनकी बात पर विश्वास करने का नाटक करना होगा। आप ठीक है ना? हाँ बोलो। तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। अब तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपको कितनी चोट लग गई है? ये सब कैसे हुआ? आपने हमारे से और परिवार वालों से मिलने से मना क्यों कर दिया? तुम तो जानती हो ना बुलबुल, मिशन में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। पर हाँ, मैंने मना करवाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे चोट लगने की या फिर ऐसे इंजर्ड होने की खबर घर पहुंचे और सब लोग परेशान हो जाए। मैं नहीं चाहता था। सही कह रहे हैं आप। मैं जानता हूँ बुलबुल, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मिशन का सीक्रेट है। बट मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि तुम अभी यहाँ आ गई। चालाक चंट आदमी, ये तो इतनी सफाई से हमारे थानेदार साहब के जैसे बात कर रहे हैं। हमारे को कोई और तरीका निकालना होगा, इसे फंसा कर ये पक्का करने का कि ये हमारे थानेदार साहब का नकलची बंदर है। तुम मेरे बिना रह नहीं पाए ना बुलबुल? हाँ, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई गई ना तुम। अरे आप गुस्सेल प्रताप सिंह से हमारे फेवरेट हीरो शाहरुख खान साहब जैसे रोमांटिक कब से हो गए? तुम्हारे फेवरेट हीरो बदलते रहते हैं क्या? शाहरुख खान साहब, मिस्टर कार्तिक आर्यन नहीं थे तुम्हारे फेवरेट एक्टर? अब वो नहीं, वो कल रात को मैंने शाहरुख खान साहब की नई पिक्चर देखी थी ना, तो मैं उनकी फैन हो गई वीर साहब। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बुलबुल? ठीक है ना तुम्हारी तबीयत? हाँ, तुम मुझे वीर साहब कब से बुलाने लग गई?
तुमने तो मुझे मेरे नाम से कभी बुलाया ही नहीं। हमेशा तुम बोलती हो थानेदार साहब, तुम्हारे मुंह से वही अच्छा लगता है। फिर क्या हुआ तुम्हें एकदम से? वो कुछ नहीं, मैं घर जाती हूँ। माँ साहब, पापा साहब सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपसे मिलने आऊंगी दोबारा। मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए यहाँ पे। हाँ मैं आराम करता हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखो, आराम से जाना का। हाँ। अब क्या पूछना बाकी रह गया? लड़की नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब वो आपको याद है, आपने हमारे को प्रॉम वाली पार्टी में तोहफा दिया था। याद है, आपने कहा था ना कि मैं उसे संभाल कर रखूं। बताइए ना थानेदार साहब, याद है आप? वल्लभ, आप भूल गए? हमारे ये झुमके, ये आपने हमारे को दिए थे ना। आज खास आपके लिए मैं ये पहन के आई, और आपने हमारी तारीफ भी ना की। प्रॉम वाले दिन तो कितने मन से आपने हमारे को ये झुमके दिए थे। अरे हाँ वाह, एक्चुअली मैं ही तो लेकर आया था। वो इतना सब कुछ हुआ है ना, तो 2 सेकंड के लिए मेरे दिमाग से सब कुछ निकल गया। हाँ वैसे ये बहुत खूबसूरत। मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। इस धोखेबाज को थानेदार साहब बताकर मुझे मिलाया इस मीठी माई ने। मैंने जब थानेदार साहब की आवाज़ बाथरूम में सुनी तो उसे भगवान का संदेशा बताया मीठी माई। हर कदम पर मुझसे झूठ बोल, मुझे फंसाया मीठी माई। इसका मतलब हमारे थानेदार साहब के गायब होने के पीछे का कारण भी मीठी माई। कल मैंने उस दिन उनकी आवाज़ सुनी और आज उनके ब्रेसलेट का टुकड़ा भी हमारे को यहीं है। इसका मतलब थानेदार साहब इसी आश्रम में। मुझे अपने अगले कदम बहुत सोच समझ कर उठाने होंगे और उन्हें आश्रम में ढूंढना होगा। अरे मिल गया आइडिया, जितना लग गया मन। मीठी माई, आपने हमारे थानेदार साहब की रक्षा की, जरूरत के वक्त उनका साथ दिया। हमारे और हमारे परिवार पर इतना बड़ा उपकार किया आपने। मैंने तो समझ ही ना आ रहा कि मैं आपको बड़े से भी बड़ा वाला थैंक यू कैसे बोलूं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आश्रम में सबके लिए प्रसाद बनाना चाहती हूँ। बुलबुल का इस तरह आश्रम में रुकना ठीक नहीं है। कहीं उसे उस नकली वीर पर शक हो गया तो? हीरो जैसा तो मैं लगता हूं, लेकिन जब तक हमारा ये मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे ये एसीपी का मास्क पहनना ही पड़ेगा। मेरे प्रभु ही मेरे बॉस है। और वीर की मदद करके मैंने तो बस उनका दिया हुआ असाइनमेंट पूरा किया है। अब उसके लिए तुम्हें अलग से भोग बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ मीठी माई, प्लीज मना मत करिए। इतने दिनों बाद हमारे को हमारे थानेदार साहब मिले, और मैं किसी को परेशान ना करूंगी, थानेदार साहब को भी ना। प्लीज मना करने दीजिए, प्लीज। ठीक है, ठीक है, बना लो भोग।